अ, आज हम इस लेक्चर में ईथर के जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशंस को हम देखेंगे कि आप ईथर को किस किस मेथड से बना सकते हैं। तो हमारा जो टारगेट है वो जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन के लिए है। ठीक है। अब ईथर को जब हमको बनाना है तो हमने आपको मैं एक पैटर्न को बहुत लाइक करता हूं और वो पैटर्न जो मेरा है वो बिल्कुल सिंपल है। वो है पावर मैप मेथड। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, राइट, आप भी करके देखिएगा और वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अपने सजेशन भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट फ्रेंडली काम करना है, ठीक है। कोचिंग एट होम, आपको किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है, आप इस वीडियो को देख के सब सीख सकते हैं। पर एक नया टेक्निक है, ट्राई करना चाहिए, डेट इज कॉल्ड पावर मैप मेथड। अब ये पावर मैप मेथड क्या है एक्चुअली? पावर मैप मेथड में हम सबसे पहले एक हम मैप बनाते हैं। उस मैप से हमको ये मालूम चलता है कि अगर हमको मान लीजिए ईथर का, अगर ईथर को हमको प्रिपेयर करना है तो हमारे पास में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 एंड नंबर 8। हमारे पास अगर हमको ईथर को प्रिपेयर करना है तो हमारे पास ईथर को प्रिपेयर करने के लिए ये 8 मेथड्स है। ये हमको इस पावर मैप से मालूम चलता है कि इन 8 मेथड्स के थ्रू हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये हमको नॉलेज होती है पावर मैप से। एट ए ग्लांस हमको मालूम चलता है कि अगर हमको ईथर को प्रिपेयर करना है तो हम इन 8 मेथड्स से प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर? तो पर्पस ये है कि वंस एट ए ग्लांस आपको ये याद हो जाए कि आपको क्या तैयारी करनी है। एट ए ग्लांस आप कितने मेथड से ईथर को बना सकते हैं। लेट्स सी, हम एक एक मेथड को देखते हैं। और हमारा जो पहली टेक्निक है वो पहली टेक्निक हमारी है विलियमसन कंटिन्यूस ईथर सिंथेसिस। देखिए, यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यहां पर एक नया वर्ड है, उसको हमने कहा है विलियमसन कंटिन्यूस कंटिन्यूस ईथर सिंथेसिस। क्योंकि विलियमसन रिएक्शन बहुत पॉपुलर है, अलग अलग एल्कोहल के चैप्टर में सब जगह आएगी है, लेकिन विलियमसन कंटिन्यूस ईथर सिंथेसिस, यहां पर ये कंटिन्यूस वर्ड को आप ध्यान में रखिए। देखिए, इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें आपको एक्सिस ऑफ एल्कोहल लेना पड़ता है। एक्सिस ऑफ एल्कोहल जो यहां पर लिया है मैंने, C2H5OH पर एल्कोहल ले सकते हैं, राइट। और बाय द एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4, मुझे कॉन्सेंट्रेट H2SO4 लेना पड़ेगा। तो H2SO4 इज कॉन्सेंट्रेट, तो इसका जो है वो H प्लस देना है। इसको एसिड ऑलवेज प्रोवाइड H प्लस, एंड इन फ्रंट ऑफ दिस एसिड इसने OH दिया, तो H एंड OH मिलके यहां पर बन गया है H2O। और अब रिमेनिंग क्या है देखिए जरा सा, कभी कभी ऐसे बोल के देखा करिए, C2H5 और H निकल गया तो HSO4। तो C2H5HSO4, दिस इज कॉल्ड इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ये फर्स्ट स्टेप है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 110 या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो रही है। नाउ सेकंड में अगेन ये जो C2H5HSO4 है ये इथेनॉल से मिलेगा एंड यू विल गेट डाई इथाइल ईथर। अब देखिए, इस पावर मैप में मैं आपको सब कुछ नहीं बताना चाहता हूं। इस पावर मैप में मैं आपको ये बताना चाहता हूं जो हमारा लर्निंग है। एक तो मैंने बता दिया कि पहला मेथड किससे बना सकते हैं, विलियमसन कंटिन्यूस ईथर सिंथेसिस। क्या लेना पड़ेगा, एक्सिस ऑफ एल्कोहल। क्या लेंगे, H2SO4। तो वेरी फर्स्ट क्या बन गया, आपको अभी अभी बताया था कि इसने H दिया और इसने OH, तो H2O बाहर निकल गया, ऑल राइट। एंड रिमेनिंग C2H5HSO4, दिस इज कॉल्ड इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ये जो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट है ये अगर रिएक्शन करेगा, क्योंकि एक्सिस ऑफ इथेनॉल था, तो HSO4 and H, you will get H2SO4 और आपको मिल जाएगा C2H5OC2H5 डाई इथाइल ईथर।
इस रिएक्शन का नाम है विलियमसन कंटिन्यूस ईथर। तो हमको ऐसा लग रहा है कि ईथर कंटिन्यूस बनेगा, पर चाहिए कॉन्सेंट्रेट H2SO4। नाउ इन फर्स्ट स्टेप आप क्या देख रहे हैं, वाटर बन गया। तो अब जो ये H2SO4 ये डाइल्यूट हो गया, तो एक्चुअली दिखने पर ऐसा लग रहा है कि दिस इज कंटिन्यूस रिएक्शन, पर ये कंटिन्यूस नहीं होती है, बिकॉज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वाटर ये जो H2SO4 है ये आगे चल के डाइल्यूट हो जाता है। तो दिस इज द फर्स्ट वन, विलियमसन कंटिन्यूस ईथर सिंथेसिस, जिसमें टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है। जो स्टेप 1 है वो 110 या 100 डिग्री पर होती है सेल्सियस पर, और ये 140 पर, और आपको इसको डाई इथाइल ईथर मिलता। क्लियर? ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया, राइट। नाउ सेकंड देखते हैं। ये रिएक्शन में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। नॉर्मली 99 प्रोबेबिलिटी 99% इसी की होगी, 1% विलियमसन कंटिन्यूस ईथर सिंथेसिस आ सकता है। तो इसमें क्या लेना पड़ेगा, फ्रॉम एल्काइल आयोडाइड बाय द एक्शन ऑफ सोडियम इथोक्साइड। तो एल्काइल आयोडाइड ब्रोमाइड इज दिस, सोडियम एल्कोक्साइड RONA, सोडियम। सो आयोडाइड विथ सोडियम, तो यू विल गेट NaI और ROR आपका बन जाएगा। तो डिटेल हम अलग से बताएंगे, पर विलियमसन कंटिन्यूस में आपको पता होना चाहिए फ्रॉम एल्काइल आयोडाइड और ब्रोमाइड बाय द एक्शन ऑफ RONA, सोडियम इथोक्साइड। और यहां पर ये जो मैकेनिज्म होगा वो कौन सा होगा, SN2। तो ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी एक एक रिएक्शन को हम अलग अलग भी हम देखने वाले हैं, क्लियर। इसलिए आपको इस पे फोकस करना है। तो लर्निंग क्या हुई, हमने याद क्या किया कि हम इथाइल आयोडाइड लेंगे या एल्काइल आयोडाइड ब्रोमाइड लेंगे, सोडियम एल्कोक्साइड लेंगे, SN2 मैकेनिज्म होगा और हमको ईथर मिल जाएगा। डिटेल हम अभी और अलग से हम देखेंगे एक एक रिएक्शन को, ठीक है। चलिए थर्ड हमारे पास क्या है, फ्रॉम एल्काइल एलाइड, ओके दिख रहा है एल्काइल एलाइड, बाय द एक्शन ऑफ ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। ये कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उनको आपको अंडरलाइन कर देना चाहिए। ड्राई सिल्वर ऑक्साइड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ड्राई नहीं लोगे तो फिर एल्कोहल भी बन सकता है। तो AgI निकल गया एंड C2H5O C2H5, ठीक है। तो ये भी प्रिपरेशन मेथड हो गई। अभी हम सीख रहे हैं कि कितनी प्रिपरेशन मेथड है, फिर आपको बोल के देखना है, पावर में बनाना है, इससे ऑर्गेनिक याद होगी। फ्रॉम एल्कोहल बाय द एक्शन ऑफ डाईएजोमीथेन, बाय द एक्शन ऑफ डाईएजोमीथेन, क्लियर। अब यहाँ कुछ स्पेशल चीज है और उस स्पेशल चीज को आपको मार्क कर देना पड़ेगा। प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल ईथर, मतलब यहाँ ईथर तो बनेगा, पर कोई भी ईथर बनाओ एक तरफ तो CH3 आएगा, क्योंकि डाईएजोमीथेन होता है CS2N2। बस अब अगर ये रहे तो N2 तो बाहर निकल जाएगा, ये मैंने यहां लगा दिया था, लेकिन ये CS2 यहाँ पर एसोसिएट हो जाएगा तो एल्कोहल के H के साथ में, तो CS3 में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब दिस इज द बेस्ट वे टू प्रिपेयर द मिथाइल ईथर, राइट। नाउ नेक्स्ट वन, आगे चलते। फ्रॉम क्लोरो ईथर, अब यहां भी कुछ स्पेशल चीज है, और वो है कि प्रिपरेशन ऑफ हायर ईथर, मतलब ईथर से ही बना रहे हैं आप क्लोरो ईथर, लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को काम में लेके ज्यादा कार्बन वाला ईथर बना रहे हैं। तो ये आपका ईथर है, लेकिन इसमें क्लोरो लगा दिया तो क्लोरो हो गया, ठीक है। ये आपका क्लोरो हो गया। तो ये क्लोरो, अदरवाइज तो ईथर है पर ये आपने क्लोरो है, ये MgCl, क्लियर। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, Mg पर जो चार्ज होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में वो प्लस होता है, और यहाँ पर माइनस है, और ये माइनस है और पीछे प्लस है, तो नेगेटिव विथ पॉजिटिव MgCl2 ये निकल गया। एंड दिस CH3I एसोसिएट विथ दिस प्लस, तो CH3 CH2O CH2 CH3। तो फ्रॉम क्लोरो ईथर, और यहां पर इंपॉर्टेंट था कि आपको हायर ईथर बनाना है, ठीक है। अब देखते हैं 6 नंबर, फ्रॉम एल्कोहल। 6 नंबर रिएक्शन को देखते हैं। फ्रॉम एल्कोहल, ठीक बात है, बाय डिहाइड्रेशन, ऑल राइट, वाटर को निकालना है, विथ कॉन्सेंट्रेट H2SO4 एंड एल्यूमिना। तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये जो आपका ये है दोनों H2SO4 एंड दिस, दे आर डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये जो एल्कोहल है उसमें से वाटर को निकाल देंगे, तो इनको बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट, लाइक दिस।
क्लियर। तो ये OH निकला एक में से, दूसरे में से H निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, C2H5O CH2। तो इसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं इस रिएक्शन को। क्लियर। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं, क्योंकि 8 रिएक्शन थी तो 7 नंबर का जो रिएक्शन है वो देखते हैं कैसे होगा। तो 7 नंबर के रिएक्शन में बोला एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। कई बार मैकेनिज्म के तौर पर इस रिएक्शन को बोलते हैं तो ऑक्सीडेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। अब क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट चीजों पर आपको फोकस करना पड़ेगा, और वो है फ्रॉम एल्कीन। चलिए पहले मालूम चला किससे, एल्कीन से, और एल्कोहल, एल्कोहल भी ले सकते हैं, बाय द एक्शन ऑफ मर्क्यूरिक ट्राइफ्लोरोएसीटेट। क्लियर। तो देखिए मैंने 3 चीजें यहां पर लिखी है, भूलना नहीं है। वेरी फर्स्ट है आपको बताया मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, बाय किससे, एल्कीन भी ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एल्कीन लिया है, आप चाहो तो एल्कोहल भी ले सकते हैं, बाय द एक्शन ऑफ मर्क्यूरिक ट्राइफ्लोरोएसीटेट। तो देखिए एल्कीन ये एल्कीन है, एल्कोहल ये एल्कोहल है, एंड मर्क्यूरिक ट्राइफ्लोरोएसीटेट, मर्क्यूरिक ट्राइफ्लोरोएसीटेट। ये तीनों मैंने लिख दिया, एल्कीन ये लिखा एल्कीन, एल्कोहल ये लिखा एल्कोहल, मर्क्यूरिक ट्राइफ्लोरो ये लिख दिया। मर्क्यूरिक तो है और ट्राइफ्लोरो, तो मर्क्यूरिक के इसलिए वैलेंसी 2 होती है। अब करना क्या है, यहां का H, यहां का CF3CO, बहुत ये CF3COH बन गया, ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड बन गया, बिल्कुल लिख दिया। अब बचा क्या, CH3O। आप देखिए बचा क्या, उस पर फोकस करो, ध्यान से देखो। एल्कीन में क्या 1, तो 1 पाई बॉन्ड इज ब्रेक, 2 सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म। अब एक पर आपको लगाना है OCH3, क्योंकि यहां से H निकाला था आपने, लगा दिया। और दूसरे पे बचा क्या था, HgOOCF3, क्योंकि एक तो CF3COH निकाल दिया था आपने। अब बोला है एल्कोक्सी मर्क्यूर डीमर्क्यूर, तो आपको डीमर्क्यूरेशन मतलब आपको इसको यहां से हटाना है, Hg। क्लियर। और यहां जो बीच में था वो क्या निकला था आपका, CF3COOH ये निकला। तो ये CF3CO, ये जो CF3CO ये वापिस इसके साथ लग गया, तो 2 निकल गया। क्या था बोलिए, H, ये H यहां लग जाएगा तो CH3 हो जाएगा। तो HHOCH3 एंड CH3 ये आपका बन गया ईथर। तो बढ़िया इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, आगे और देखेंगे, पर आपको आना चाहिए। एल्कीन ले लो, फिर एल्कोहल ले लो, फिर ट्राइफ्लोरो मर्क्यूरिक ट्राइफ्लोरो एसीटेट ले लो। पहले H और ये CF3 मिलके निकल गया, बीच में हम यहाँ लिख भी सकते थे, ये लिखा है ना CF3COH, ये लिख दिया हमने, राइट। अब 1 पाई बॉन्ड इज ब्रेक, 2 सिग्मा बॉन्ड OCH3 और बचे ऊपर। अब इसको वापस इससे मिला के निकाल दो आप, तो यहाँ H लग जाएगा। तो ये आपके 7 रिएक्शंस हो गई। ये एक जो टोटल प्रिपरेशन मेथड है वो 7 आपके हो गई। क्लियर, ऑलराइट, ईथर को बनाने की। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक बार फिर वापस देखते हैं, हमारे पर्पस जो है उसको सोल्व करते हैं हम, फिर एक एक रिएक्शंस को देखेंगे। तो इस वीडियो में हम पावर मैप पे करेंगे। अब मेरे साथ बोल के देखिए, फ्रॉम, मेरे साथ वीडियो के साथ साथ बोल के, फ्रॉम विलियमसन कंटिन्यूस ईथर सिंथेसिस नंबर 1 by from axis of ethanol by the action of H2SO4 will get ether. Williamson ether synthesis from alkyl iodide by the action of sodium alkoxide, by the action of sodium alkoxide, okay, by SN2 mechanism you will get diethyl ether or ether. Clear. थर्ड रिएक्शन को हम करेंगे फ्रॉम एल्काइल एलाइड बाय द एक्शन ऑफ ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। तो फ्रॉम एल्काइल ये हमने लिया है, बाय द एक्शन ऑफ ड्राई सिल्वर ऑक्साइड यू विल गेट ईथर। ओके, फिर हम लेंगे फ्रॉम एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल मालूम है, बाय द एक्शन ऑफ डाइजोमीथेन, इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल ईथर, N2 निकल जाएगा और CH2 ऐड हो जाएगा। ये तो डिटेल और करेंगे हम। फ्रॉम क्लोरो ईथर, ठीक है, ईथर तो है पर क्लोरो लगा दिया, बाय द एक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड ले लिया, Cl MgCl2 एंड यू विल गेट, बट इससे क्या बनेगा, हायर नंबर। देखिए इसमें 3 ईथर में कार्बन थे, इसमें 4 हो गए। फिर है फ्रॉम एल्कोहल बाय डिहाइड्रेशन, एल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल, डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेना पड़ेगा, वाटर निकल जाएगा एंड यू विल गेट ईथर। मैंने थोड़ा सा भी फास्ट बोला है, आप भी बोल के देखेंगे। फ्रॉम एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन,
ठीक है, एल्कीन लो, एल्कोहल लो, ट्राइफ्लोर मर्क्यूरिक ट्राइफ्लोरो लो, पहले फ्लोरो एसिटिक एसिड निकाल, ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड निकाल दो, 1 पाई बॉन्ड इज ब्रेक, 2 सिग्मा बॉन्ड। इंपॉर्टेंट ये कि एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, ये तो हम डिटेल और आगे पढ़ेंगे। तो पहले मर्क्यूरेशन करना है, फिर डीमर्क्यूरेशन करना है, ठीक है। इससे बार बार बोलना पड़ेगा। नंबर 1, हाँ, विलियमसन कंटिन्यू, मैं भी आइस क्लोज कर लेता हूँ, बोल रहा हूँ, आप भी बोलिए। Williamson continues ether synthesis from excess of alcohol by the action of H2SO4, two-step reaction. Williamson continues ether की जगह आप Williamson ether synthesis from alkyl halide by the action of sodium alkoxide, you'll get SN2 mechanism से ether. From alkyl halide by the action of dry silver आपको ether मिलेगा. From alcohol by the action of diazomethane methyl ether मिलेगा. From chloroether by the action of Grignard reagent आपको higher ether मिलेगा. From alcohol by dehydration alumina और concentrated H2SO4. इन लास्ट में एल्कोक्सी दिख रहा बड़ा है, बहुत आसान है, मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन बाय द एक्शन ऑफ मर्क्यूरिक ट्राइफ्लोरोएसीटेट, इथेनॉल एंड एल्कीन। ये मैंने आपको पावर में बताया। लर्न करिए बैठ के 2 बार 3 बार बोल बोल के, फिर हम एक एक रिएक्शन को इसको डिटेल में करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट पावर मैप, और इस पावर मैप को आपको बोल के देखना पड़ेगा। ऑलराइट, पावर मैप को आपको बोलना पड़ेगा, तब ये लर्न होगा। जैसे अभी हमारे सामने शीट नहीं है, अगर आप 2 बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे, तो तीसरी बार मेरी तरह याद हो जाएगा। फ्रॉम विलियमसन कंटिन्यूस ईथर सिंथेसिस, एक्सिस ऑफ एल्कोहल by the action of concentrated H2SO4, two-step reaction, very first 100 or 110 and then 140, you will get this ether. Second one, from Williamson ether synthesis, continuous नहीं आएगा, from alkyl iodide by the action of sodium alkoxide, तो आपको क्या मिल जाएगा, ईथर मिल जाएगा। नंबर 3 रिएक्शन, फ्रॉम, इस बार आपको फ्रॉम एल्काइल हेलाइड बाय द एक्शन ऑफ ड्राई सिल्वर ऑक्साइड Ag2O, तो आपको ईथर मिलेगा। ये थर्ड हो गया। फोर्थ, फ्रॉम, आपको जो इस बार करना है, फ्रॉम एल्कोहल बाय द एक्शन ऑफ डाइएजोमीथेन CS2N2, बट दिस इज द मेथड बाय विच यू कैन प्रिपेयर। इस मेथड से आप मिथाइल ईथर बना सकते हैं। ईथर में कितने भी कार्बन हो सकते हैं, पर ऑक्सीजन के एक तरफ CS3 होगा ही, ठीक है। इसी तरह से हम आगे चलते हैं। जो फ्रॉम क्लोरो ईथर, कोई भी ईथर लीजिए, उसको क्लोरो मतलब लेना ईथर, ईथर टू हायर ईथर बनाना है बाय द एक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सो दिस इज द मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हायर ईथर। नंबर 5 पे देखिए, फ्रॉम एल्कोहल बाय डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 और एल्यूमिना एट 175 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपके 5th नंबर का हो गया। 6th आप जब लेंगे इसको, मेथड को जब आपको बनाना है, तो ये मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पर मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन करना पड़ेगा, तो एल्कीन लेना पड़ेगा, एल्कोहल लेना पड़ेगा, और उसके साथ में मर्क्यूरिक ट्राइफ्लोरोएसीटेट लेना पड़ेगा। तो फिर ये 2 स्टेप में रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर? ये सारी के सारी जो मेथड्स थी वो हमारे ईथर के प्रिपरेशन मेथड में थी, लेकिन आप इसको एक बार पहले पढ़िए, मेरी तरह 2-3 बार बोलिए, फिर एक बार बिना देखे पेपर पे लिख लीजिए। जहां आपके गलत होता है एक बार फिर वापस कर लीजिए, तो आई थिंक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दिस इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन मेथड ऑफ ईथर। अभी पावर मैप देखा है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक रिएक्शन